हेलो फ्रेंड्स, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं और मैं आज अपने इस वीडियो में आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो है मोल्ड मटेरियल एंड इट्स सिलेक्शन। आज इसमें हम बात करेंगे कि जो मोल्ड या डाई हम में बनाते हैं उसमें हमारे कौन कौन से मटेरियल हम यूज़ करते हैं और उस मटेरियल का हम सिलेक्शन जो है किस तरह से करते हैं। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि मोल्ड और जो डाई होती है हमारी उसको बनाने के लिए हमारे प्रॉपर टूलिंग या प्रॉपर मशीनिंग करने के लिए हमें जो हमारा मोल्ड मटेरियल होता है वो उसमें प्रॉपरली होना चाहिए। अगर वो प्रॉपरली नहीं होगा या उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी तो जो हमारा मोल्ड बनेगा या हमारी जो डाई बनेगी वो उस पर हम उसकी टूलिंग या मशीनिंग अच्छे से नहीं कर सकते हैं। और जैसा हम जानते हैं कि जो हमारी पॉलीमर इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें जो प्रोडक्ट हम फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो मोल्ड या फिर डाई पर ही डिपेंडेंट होता है। और इसके लिए आज हम जानेंगे कि मोल्ड में हमारे कौन कौन से मटेरियल यूज़ होते हैं। डाई और मोल्ड के लिए जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं या जो सिलेक्शन करते हैं उसके हमारे 4 वेरिएबल्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन वेरिएबल्स के बेस पर हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। फर्स्ट वेरिएबल है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइनर और सेकंड होता हमारा मोल्ड डिज़ाइनर, थर्ड होता हमारा मोल्डर और फोर्थ है हमारा मोल्ड मेकर। ये हमारे 4 मेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनके बेस पर हम मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं। इसके साथ ही हमारे कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं मोल्ड मटेरियल की। जैसे फर्स्ट है हमारी एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी। एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी यानी कि जो हमारा मटेरियल है उसके अंदर जो है उसको टूलिंग या मशीनिंग एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, यानी गुड होनी चाहिए या एक्सीलेंट होनी चाहिए। सेकंड है हमारा एक्सीलेंट हीट ट्रीटेबिलिटी, यानी कि जो मटेरियल है हमारा उसमें हीट एबिलिटी एक्सीलेंट होनी चाहिए या अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि जब हम मोल्ड बनाएं और मोल्ड का जब हम प्रोसेसिंग में यूज़ करें तो वो मोल्ड जो है वो हमारा हीट की जो कंडीशन होंगी वहाँ पर अच्छे से उसको प्रोसेस को कंप्लीट कर सके, ट्रीट कर सके। थर्ड होती है हमारी गुड पॉलिशेबिलिटी, यानी कि जब हम मोल्ड बनाते हैं तो हमारी जो कोर प्लेट होती है, कोर प्लेट और कैविटी प्लेट, इस पर हम कोटिंग करते हैं निकेल और क्रोमियम की। तो इसलिए इसमें हमारा जो मटेरियल है उसमें पॉलिशेबिलिटी की जो एबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हम उस पर कोटिंग कर सकें। फोर्थ है हमारा गुड कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ, यानी कंप्रेसिबिलिटी स्ट्रेंथ क्या है हमारे मटेरियल में अच्छी होनी चाहिए। हाई वियर रेजिस्टेंस, और जो हमारा मटेरियल है वो हाई या एक्सीलेंट वियर रेजिस्टेंस होना चाहिए। लास्ट है हमारी सफिशिएंट कोरोजन
रेजिस्टेंस, यानी जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसमें कोरोजन रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो है वो अच्छी होनी चाहिए या सफिशिएंट होनी आवश्यक है। और ये सभी जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है या वेरिएबल्स हैं, ये हमें क्या करते हैं, ईजिली हमें ये मोल्ड के मटेरियल का सिलेक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। अगर हम चाहें हम इसको एक फिगर द्वारा भी समझ सकते हैं इन वेरिएबल्स के लिए। स्टील रिक्वायरमेंट, जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे मोल्ड मटेरियल होता है उसमें हम स्टील एलॉय को प्रेफरेंस देते हैं या स्टील के साथ में हमारे और जो कंपोनेंट होते हैं उनको यूज करते हैं। फर्स्ट हमारा वेरिएबल यहाँ पे आ गया मोल्ड डिजाइनर, सेकंड में हमारा है मोल्डर, थर्ड हमारा मोल्ड मेकर और फोर्थ था हमारा प्रोडक्ट डिजाइनर। ये हमारे 4 वेरिएबल्स हैं। मोल्ड डिजाइनर का काम क्या होता है कि इकोनॉमिकली हमें मोल्ड की डिजाइन करके देता है। एक काम इसका ये भी रहता है कि मोल्ड की डिजाइनिंग करता है ये पेपर शीट पर या फिर कैड कैम सॉफ्टवेयर द्वारा मोल्ड की डिजाइन करेगा मोल्ड डिजाइनर, और उसको जो ज़्यादा हमारा कॉस्ट ना हो उसकी, इस तरह से हमें एक डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। डिज़ाइन प्रोवाइड कराने के बाद क्या होता है, जो मोल्डर होता है, मोल्डर क्या करेगा, उसमें किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए मोल्ड के लिए, और कौन सा हमें मटेरियल लेना है उसके लिए डिफाइन करता है। जैसे बियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कोरोजन रेजिस्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को इसमें डिफाइन करता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमारे इस जो मोल्ड हमने डिजाइन किया है उसके लिए आवश्यक होती हैं। इसके बाद फिर ये मटेरियल को सेलेक्ट करके भेजता है मोल्ड मेकर के पास। मोल्ड मेकर का काम क्या होता है, वो मोल्ड को बनाने का काम करता है। जो उसको डायमेंशंस दी जाती हैं या मेजरमेंट जो उसको दिए जाते हैं उसके बेस पर वो इन पर वर्क करता है। इसके साथ ही हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस भी इसमें अप्लाई करता है। पॉलिशिंग भी करेगा, और इसके बाद में अगर उसमें कोई भी डिफेक्ट रह जाते हैं तो उनको क्या करता है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट्स को भी क्या करता है, रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद जो हमारा मोल्ड बन जाता है तो उसके बाद जाता है हमारा प्रोडक्ट डिजाइनर। प्रोडक्ट डिजाइनर का काम क्या होता है, वो उस प्रोडक्ट को क्या करेगा, सबसे पहले चेक करने का काम करता है। चेक करेगा, उसमें देखेगा कि हमारा जो टॉलरेंस है प्रोडक्ट की वो ठीक है या नहीं है। इसके बाद फोटो एचिंग को देखता है, और इसके साथ ही जो सरफेस फिनिशिंग है, सरफेस फिनिशिंग मोल्ड की जो सरफेस फिनिशिंग है उसको चेक करता है। तब जाकर हमारा जो मोल्ड होता है या मोल्ड डाई होती है, मोल्ड और डाई हमारी कंप्लीटली हम फॉर्म करते हैं। तो ये इस तरह से हमारा जो है मटेरियल का सिलेक्शन होता है मोल्ड और डाई के लिए, और इन वेरिएबल्स के बेस पर ही हम मोल्ड की डिजाइन करते हैं और मोल्ड को बनाने का काम करते हैं।